जो जून मंथ का प्रॉफिट है मेरा 17,800, इसमें से मैं एटलीस्ट 5,000 रुपीज़ किसी भी एक सब्सक्राइबर को दूंगा अगर मेरे 1,000 सब्सक्राइबर कमेंट कंप्लीट हो जाते हैं और मेरे वीडियोस को अच्छे व्यूज़ मिलते हैं, लाइक्स मिलते हैं और रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, तो मैं अपना एक छोटा सा गिव अवे दूंगा। छोटा सा अमाउंट है, लेकिन इस मंथ की प्रॉफिट से मैं 5,000 रुपये दूंगा। और सो हेलो एवरीवन, तो अपन आज बात करेंगे कि जून मंथ में जो अपनी सीरीज चल रही थी 2 लॉट से ट्रेडिंग चैलेंज, ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का, तो जून मंथ में अपना क्या रहा, प्रॉफिट रहा, लॉस रहा, या प्रॉफिट रहा तो कितना, लॉस रहा तो कितना, और उससे अपने को क्या लर्निंग मिली और आगे अपन इसको कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं धन के प्लेटफॉर्म पे, और अपन अगर प्रॉफिट एंड लॉस किस में जाए तो ट्रेडर्स डायरी में जाए, तो ये जून नेट रियलाइज पीएनएल फॉर जून 2026 अपना प्रॉफिट कितना है, 17,861 रुपये का। अब कैसे क्या रहा है, सारी चीज़ें अपन डिटेल में समझते हैं। तो जून मंथ में मैंने नंबर ऑफ डेज़ कितने दिन ट्रेड करा था, 14 दिन ट्रेड करा हूँ, और जिसमें से 10 दिन प्रॉफिट में था। तो 10 दिन प्रॉफिट मतलब ये नहीं कि मैं एक्यूरेसी बहुत शानदार है, बट ये है कि जो मेरी ट्रेडिंग एसएल टेक्निक प्लस जो मैं 1:2 का रिस्टो रिवॉर्ड लेता हूँ, और जैसे ही मैं प्रॉफिट में आता हूँ तो अपना एसएल को ट्रेल करता हूँ, तो उसकी वजह से अपन ज़्यादा दिन प्रॉफिट में रहे, और उससे की वजह से अपने को रिजल्ट मिला है ठीक ठाक। तो टोटल अपना प्रॉफिट कितना हुआ है जून मंथ में, 20,000 रुपये का, ठीक है। और उसमें से 17,800 रुपये का अपना नेट रियलाइज पिनल है, बाकी अपने कितने हैं, 4,1800 और 1,000 रुपये चार्जेस है। तो मतलब 17,800 मतलब 18,000 रुपये का लगभग अपना प्रॉफिट है। तो अपनी एक्यूरेसी कितनी रही है, 60 अप्रॉक्स, मतलब 59 to 60% की एक्यूरेसी रही है पूरी मंथ वाइज में। कभी भी पीएनएल कैसा देखा जाता है, मंथ वाइज में देखा जाता है। एक दिन में कमा लूँगा 5,000 रुपये, एक दिन में कमा लूँगा 1,00,000 रुपये, एक दिन कमा लूँगा 10,000 रुपये, लेकिन मैं नेट मंथ में प्रॉफिट में निकलता हूँ, नेट ईयरली प्रॉफिट में निकलता हूँ नहीं निकलता हूँ, वो मायने रखता है। तो अपनी जो ट्रेडिंग टेक्निक है इसका अपना यही पर्पस है कि अपन मंथली एटलीस्ट प्रॉफिट में निकले, या नहीं तो नहीं, कुछ भी हो तो लॉस ना हो अपने को। मतलब जैसे 17,000 का प्रॉफिट है, तो कुल मिला के अपन ने मंथली पूरा ट्रेड करा, तो अगर सबसे वर्स्ट कंडीशन भी रहेगी तो अपना मुश्किल से मात्र 1 से 2,000 रुपये का लॉस हो इतनी कैपिटल से। अपन ने कैपिटल कितनी यूज़ करी थी, 30,000 की कैपिटल यूज़ करी हर दिन, और उससे ट्रेड करें। तो 30,000 की कैपिटल से अपन ने बनाया 17,861, मतलब रिटर्न कितना हुआ अपना, 59 to 60% का अपना रिटर्न हो गया है, ठीक है। अब अपन ने कैसे ट्रेड करा था, तो पहले दिन जो आया था, तो पहले दिन नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने थे, 10 इसलिए थे क्योंकि पहला दिन का ऐसा था कि मैंने शायद 65 क्वांटिटी से ट्रेड ले लिया था, फिर उसको कैंसिल करके फिर अगेन लिया था। फिर मैंने जो ट्रेल करा था एसएल को, तो जब तक मेरा लॉस डेली लॉस लिमिट खत्म नहीं होती है, तब तक मैं, अगर मेरे को सेटअप मिलता है तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ। तो इस दिन क्या हुआ था कि मेरी डेली लॉस लिमिट खत्म ही नहीं हुई थी, क्योंकि मेरा ट्रेलिंग ऐसा लग जा रहा था, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट कर दे रहा था, जैसे ही मेरे 20 पॉइंट मिल रहे थे। तो इस दिन मार्केट थोड़ा सा साइडवेज था, तो और पहला भी दिन था अपना, तो अपने 10 ट्रेड गए थे, मतलब बाइंग और सेल मिला के 10 सेल, टोटल मतलब 5 ट्रेड थे अपने इस दिन। फिर नेक्स्ट डे से आए थे, तो नेक्स्ट डे में अपना टारगेट लगा था 5,000 रुपये का। फिर उसके बाद अपना ट्रेलिंग ऐसा लगा था 1,800 रुपये का। फिर उसके बाद 809 रुपये का अपना लॉस हुआ था, जिसमें अपने डेली ऐसे, मतलब वैसे लॉस अपना डेली का 2,000 से 2,200 रुपये का रहता है। तो इसमें अपना 800 रुपये का लॉस इसलिए हुआ था क्योंकि कहीं ना कहीं अपन ने एसएल को ट्रेल कर लिया था, अपने साइड मार्केट चला गया था। उसके बाद अपन ने एसएल को 1,000 रुपये तक के ट्रेल करके ला लिया था, तो अपने यहाँ ट्रेलिंग ऐसे लग गया था। फिर जून 11 तारीख को भी अपना ट्रेलिंग ऐसे लगा था। फिर 12 को भी अपना एटलीस्ट अपने को मिल गए थे 2,000 रुपये। फिर 15 को 1,200 रुपये मिले थे। फिर 16 को 1,200 रुपये। फिर 17 को अपना जो रेगुलर टारगेट रहता है वो लग गया था 4,000 रुपये का। फिर 17 को अपना टारगेट लगा। उसके बाद जो 18 को, सॉरी 19 को अपना 2,000 रुपये का लॉस हुआ था, और 23 को भी 2,000 रुपये का लॉस हुआ था। तो लगातार अपने 2 दिन ऐसे गए थे। उसके बाद भी अपन ने पैनिक नहीं करा था, अपने रूल के हिसाब से अपन ने ट्रेड करा, और जो भी प्रॉफिट था, जैसे अब देखो लॉस में कितना ले रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स 2,000 रुपये का, और प्रॉफिट कितना ले रहा हूँ, 4,000। तो इसी को बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, 1:2, मतलब 2,000 रुपये का लॉस ले रहा हूँ मैं, कम एटलीस्ट 4,000 रुपये का प्रॉफिट ले रहा हूँ। और लॉस कहीं भी देखना तो इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा कहीं भी। प्रॉफिट हो सकता है छोटे हों, क्योंकि ट्रेलिंग एसएल कर रहे हैं अपन, तो कहीं ना कहीं अपना साइड जाते हुए मार्केट कभी रिवर्स हो जाता है, तो ट्रेलिंग एसएल लग जाता है, इसलिए अपने 1,000 रुपये, ये 1,600 रुपये, ऐसा 1,800 रुपये का प्रॉफिट है। तो उससे अपना बहुत बेनिफिट रहता है कि अपन मंथली प्रॉफिट में निकल जाते हैं, ठीक। और जून में फिर 24 जून को मेरा प्रॉफिट हो गया था। फिर 25 जून को भी मेरा टारगेट लगे था, और 29 जून को मेरा ऐसा लगा था, वो भी ट्रेलिंग ऐसा लगा था। और 30 जून को मैंने आज के दिन कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। तो ऐसा टोटल मिला के अपना टोटल प्रॉफिट हुआ था 20,000 रुपये का, और नेट रियलाइज पिनल है 17,861 का, और टोटल नंबर ऑफ ट्रेड से कितने थे, 55। और अपन ने कैपिटल कितनी यूज़ करी थी, 30,000। हर ट्रेड में अपना 30,000 रुपये से ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है, तो 30,000 की कैपिटल से अपन ने बनाया है कितना, 17,861 रुपीज़। आगे इस महीने अपना हुआ 17,861 रुपये का प्रॉफिट 30,000 की कैपिटल से, और नंबर ऑफ ट्रेडिंग डे से 22, और अपन ने ट्रेड करा 14 दिन। और अपन ट्रेड किस चीज़ में करते हैं, अपन करते हैं ट्रेड निफ्टी 50 में। और अपन ट्रेड किस चीज़ में करते हैं, अपन ट्रेड करते हैं निफ्टी 50 में, और 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फॉलो करते हैं, और ट्रेलिंग एसएल टेक्निक को फॉलो करते हैं। उसकी वजह से अपन नेट में प्रॉफिट में निकले। तो इसी तरह के कंटेंट के लिए चैनल, जो जून मंथ का प्रॉफिट है मेरा 17,800, इसमें से मैं एटलीस्ट 5,000 रुपीज़ किसी भी एक सब्सक्राइबर को दूंगा अगर मेरे 1,000 सब्सक्राइबर कमेंट कंप्लीट हो जाते हैं, और मेरे वीडियोज़ को अच्छे व्यूज़ मिलते हैं, लाइक्स मिलते हैं, और रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, तो मैं अपना
एक छोटा सा गिव अवे दूंगा, छोटा सा अमाउंट है, लेकिन इस मंथ की प्रॉफिट से मैं 5,000 रुपये दूंगा, और फर्दर मेरे को अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो उस हिसाब से गिव अवे अपने चैनल पे आगे कंटिन्यू रहेंगे। तो इस प्रॉफिट में से 5,000 रुपये का मैं गिव अवे दूंगा किसी भी एक सब्सक्राइबर को। अगर मेरे 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, कभी भी कंप्लीट हो, जून में हो, जुलाई में हो, या कभी भी हो, तो जून मंथ का प्रॉफिट मैं एक 5,000 रुपये सेव करके रखूँगा। जब भी मेरे 1,000 सब्सक्राइबर कमेंट होंगे, कंप्लीट होंगे, तो जिसके भी कमेंट अच्छे रहेंगे, मेरे को लगेंगे, जो भी सब्सक्राइबर रैंडमली चूज़ करके मैं उसको 5,000 रुपये का एक अपनी तरफ से गिफ्ट दूंगा। तो इसी तरह के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह का प्यार दीजिए, तो आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी इन रिटर्न। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड।